नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के प्रमुख दलों के बारे में जो है। आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी कल की क्लास में जो है दोस्तों, हम कहाँ कहाँ के दर्दों के बारे में पढ़ चुके थे। तो जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के दर्दों वगैरह के बारे में जो है पढ़ चुके थे। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे उत्तराखंड के दर्दों से। यानी उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड में जो है कौन कौन से दर्रे यानी पासिस हैं। तो थागा दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेक, किंगरी बिंगरी, मुल्लिंगला दर्रा, मंगशाधुरा दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये सभी दर्रे हैं दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है, याद रखेंगे। यानी उत्तराखंड राज्य के दर्रे जो है पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के दर्रे। यदि उत्तराखंड के दर्रों की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, ये अभी मैंने आपको बताया। थागा है, कौन कौन से दोस्तों? थागा दर्रा। और कौन सा है दोस्तों? नीति दर्रा, नीति दर्रा। और कौन सा है दोस्तों? लीपू लेक दर्रा, लीपू लेख दर्रा। और कौन सा है दोस्तों? माना दर्रा, माना दर्रा। याद रखिए दोस्तों, माना दर्रा। और कौन सा आता है? किंगरी बिंगरी दर्रा। याद रखिए दोस्तों, किंगरी बिंगरी दर्रा। याद रखें दोस्तों, किंगरी बिंगरी जो है क्या है? एक दर्रा है। याद रखें दोस्तों, मुलिंगला दर्रा और मंगशाधुरा दर्रा। याद रखेंगे, मुलिंग ला दर्रा। और कौन सा है? और आता है दोस्तों मंगसा, मंगशाधुरा दर्रा। याद रखें दोस्तों, मंगसा धुरा दर्रा। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये सभी दर्रे जो है दोस्तों, ये पड़ते हैं कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है दोस्तों? एक तो हो गया हमारा किंगरी बिंगरी, और एक कौन सा हो गया? लीपू लेक, और एक हो गया दोस्तों नीति दर्रा। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछे जाते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? किंगरी बिंगरी जो है ऑप्शन में दिया होगा, तो ये पूछा जाएगा किंगरी बिंगरी जो है ये क्या है? यानी पहाड़ी है, दर्रा है, पर्वत है, या घाटी है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए किंगरी बिंगरी जो है एक दर्रा है। और कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में है किंगरी बिंगरी दर्रा। याद रखिए दोस्तों, किंगरी बिंगरी दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ता है? ये उत्तराखंड राज्य में जो है पड़ता है। अब बात आती है माना दर्रा। माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ता है। याद रखिए दोस्तों, माना दर्रा जो है किन किन को जोड़ता है? तो माना दर्रा माना गांव को जो है तिब्बत से जोड़ता है। और माना गांव कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड राज्य में। याद रखेंगे, माना गांव और तिब्बत को जोड़ता है दोस्तों। माना गांव और तिब्बत को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये जोड़ता है दोस्तों माना दर्रा जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, माना दर्रा जो है ये माना गांव और तिब्बत को जो है आपस में जोड़ने का यानी कनेक्ट करने का काम जो है करता है। और यहीं पर जो है तिब्बत में आपको पता होगा कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत मानसरोवर यात्रा के लिए कौन से दर्रे का प्रयोग किया जाता है? तो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो है कौन से दर्रे से होते हुए जाते हैं? तो लीपू लेक दर्रे से होते हुए जो है जाते हैं। याद रखें दोस्तों, कौन से दर्रे से होते हुए जाते हैं? यानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध कैलाश मान सरोवर यात्रा के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा दर्रा जो है प्रयोग किया जाता है? याद रखें दोस्तों, कौन सा दर्रा जो है प्रयोग किया जाता है यानी किस दर्रे से होकर जो है जाते हैं? तो ये हो गया दोस्तों लीपू लीपू लेख दर्रा से होकर जाते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी जो प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा है इसके लिए जो है कौन से दर्रे से होते हुए जाते हैं? तो लीपू लेक दर्रे से होते हुए जो है जाते हैं। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों सिक्किम के दर्रे। तो सिक्किम में केवल दोस्तों दो दर्रे हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा। याद रखिए दोस्तों, यदि सिक्किम की बात की जाए
तो सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं? सिक्किम में केवल 2 दर्रे हैं, याद रखेंगे। सिक्किम सिक्किम के दर्रे, यदि सिक्किम के दर्रों की बात की जाए तो सिक्किम में कितने दर्रे आते हैं? सिक्किम में जो है 2 दर्रे हैं। कौन कौन से 2 दर्रे हैं? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, याद रखें दोस्तों। जेलेपला, कौन कौन से? जेलेपला दर्रा, याद रखें दोस्तों। जेलेपला दर्रा, ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? तो ये दोनों पड़ते हैं सिक्किम राज्य में, याद रखें। नाथुला और जेलेपला, याद रखें। तो यहाँ पर जो है केवल 2 ही दर्रे हैं। और यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे, भारत में जो है सतलुज नदी किस दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है? याद रखें दोस्तों, किस दर्रे से होकर जो है प्रवेश करती है? तो ये जो है शिवकिला दर्रे से होकर जो है भारत में प्रवेश करती है। इसको जो मैं लिखवा चुका हूँ जब हिमाचल प्रदेश में जो है हमने इस दर्रे के बारे में जो है पढ़ा था। यानी शिवकिला दर्रा कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। और इसी दर्रे से होकर जो है सतलुज नदी जो है भारत में प्रवेश जो है करती है। उमलिंगला दर्रा जो है देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, याद रखें दोस्तों। एक पड़ता है उमलिंगला दर्रा, जो कि देश का जो है सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है, जिस पर जो है मोटर बाइक भी जो है चलाई जाती हैं। तो ये कहाँ पर है? लद्दाख में स्थित है। और इसका उद्घाटन की यदि बात की जाए तो 2021 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, याद रखें दोस्तों। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2021 में जो है इसका उद्घाटन हुआ था, याद रखेंगे। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे उमलिंगला दर्रा, याद रखें दोस्तों। उमलिंगला दर्रा जो है देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, याद रखें दोस्तों। देश का सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा, याद रखें दोस्तों। मोटर योग्य दर्रा है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर? लद्दाख में स्थित है उमलिंगला दर्रा। कहाँ पर? लद्दाख में जो है स्थित है। उद्घाटन की यदि इसके बात की जाए, उद्घाटन जो है कब हुआ था इसका? यदि उद्घाटन की बात की जाए तो उद्घाटन हुआ था 2021 में जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया था, याद रखें दोस्तों। कब किया गया था? 2021 में जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया था। आप देखते हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो है कौन कौन से दर्रे हैं? बोमडिला दर्रा या बंगला दर्रा, यांगयाप दर्रा, और कौन सा है दोस्तों? दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और सैला दर्रा, याद रखें दोस्तों। ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये सभी दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे दोस्तों। कहाँ पर पड़ते हैं? अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, तो एक पड़ता है दोस्तों बोमडिला दर्रा, जिसको बुमला दर्रा भी जो है कहा जाता है। बोमडिला दर्रा या बुमला दर्रा, याद रखें दोस्तों। बुमला दर्रा। और कौन से हैं दोस्तों? यांगयाप दर्रा, याद रखें दोस्तों। यांगयाप दर्रा कौन सा है? यांगयाप दर्रा है। और कौन सा है दोस्तों? दीफू दर्रा, दीफू दर्रा। और कौन सा दर्रा है दोस्तों? और आता है पांगसाउ दर्रा, याद रखें दोस्तों। पांगसाड़ दर्रा, ये हो गया पांगसाड़ दर्रा। और कौन सा आता है? सैला दर्रा, याद रखें दोस्तों। सैला दर्रा, कौन सा दर्रा है? सैला दर्रा है। तो ये सभी दर्रे कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा या बुमला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, पांगसाड़ दर्रा और सैला दर्रा, याद रखेंगे दोस्तों। ये सभी दर्रे कहाँ पर हैं? तो ये सभी दर्रे पड़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ये सभी दर्रे जो हैं स्थित है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, भारत, चीन एवं म्यांमार के त्रिजंक्शन पर जो है स्थित दर्रा कौन सा है? तो कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा, याद रखेंगे। यानी भारत, चीन एवं म्यांमार के त्रिजंक्शन पर जो है स्थित दर्रा कौन सा है? तो दीफू दर्रा है। और यहीं पर जो है लिखापानी दर्रा असम के तिनसुकिया जिले में, याद रखें दोस्तों। असम के तिनसुकिया जिले में है। तो यहाँ पर नोट करके लिखेंगे भारत, चीन एवं म्यांमार के, याद रखें दोस्तों। एवं म्यांमार के
त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रा कौन सा है? पर स्थित दर्रे की यदि बात की जाए तो कौन सा दर्रा, यानी भारत चीन एवं म्यांमार के त्रि जंक्शन पर स्थित दर्रे की यदि बात की जाए तो दीफू दर्रा, याद रखें दोस्तों, दीफू दर्रा याद रखें दोस्तों। कौन सा हो जाता है? दीफू दर्रा जो है हो जाता है, याद रखें दोस्तों, दीफू दर्रा। यदि बात की जाती है लिखा पानी दर्रा कहाँ पर है? असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है, यानी लिखा पानी दर्रा कहाँ पर है? असम के तिनसुकिया जिले में, याद रखें दोस्तों, असम के तिनसुकिया जिले में कौन सा दर्रा है? तो असम के तिनसुकिया जिले में जो है कौन सा दर्रा है? लिखा पानी दर्रा है, याद रखें दोस्तों। लिखा पानी दर्रे की यदि बात की जाए तो असम के तिनसुकिया जिले में पड़ता है लिखा पानी दर्रा। और तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा पड़ता है दोस्तों मणिपुर में, याद रखिए दोस्तों, कहाँ पर? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रे की यदि बात की जाए तो कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में है, याद रखें दोस्तों, मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में, याद रखेंगे। अब आते हैं राजस्थान के दर्रे, याद रखें दोस्तों, राजस्थान के दर्रे। राजस्थान के दर्रों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं राजस्थान के दर्रे? तो पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, याद रखें दोस्तों, पीपली घाट दर्रा और गोरन घाट दर्रा, याद रखेंगे राजस्थान के दर्रे। राजस्थान के दर्रों की यदि बात की जाए तो कौन कौन से हैं राजस्थान के दर्रे? पीपली घाट दर्रा, याद रखें दोस्तों, पीपली घाट दर्रा। दूसरा कौन सा है? गोरन घाट दर्रा, याद रखें दोस्तों, गोरन घाट दर्रा, गोरन घाट दर्रा। तो ये दोनों दर्रे कहाँ पर है? ये दोनों दर्रे हैं दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अब बात आती है दोस्तों महाराष्ट्र के दर्रे कौन से और केरल के कौन से? महाराष्ट्र में कौन कौन से? थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। और केरल की यदि बात की जाए तो पालघाट दर्रा और सैनकोट्टा दर्रा, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों महाराष्ट्र के, यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र में एक है थालघाट दर्रा और दूसरा है दोस्तों भोरघाट दर्रा, याद रखेंगे। महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र के दर्रे हैं थालघाट और भोरघाट, याद रखें दोस्तों, थाल घाट दर्रा और दूसरा है भोरघाट दर्रा, याद रखें दोस्तों, भोरघाट दर्रा। ये सभी कहाँ पर हैं? ये दोनों के दोनों ये पढ़ते हैं दोस्तों, कहाँ पर पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं महाराष्ट्र में। केरल के देख लेते हैं, केरल में पालघाट है और सैनकोट्टा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर हैं? केरल में। केरल के दर्रे, यदि केरल के दर्रों की बात की जाए तो कहाँ कहाँ पर है? एक तो पड़ता है दोस्तों केरल में है, एक है पालघाट, याद रखें दोस्तों, पालघाट दर्रा कहाँ पर है? केरल में। और दूसरा कौन सा है दोस्तों? सैनकोट्टा दर्रा, याद रखेंगे, सैनकोट्टा दर्रा। सैनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है? तो ये भी जो है केरल में है, याद रखें दोस्तों। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। यानी पालघाट दर्रा जो है नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, याद रखेंगे। यदि पालघाट दर्रे की बात की जाए तो किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो ये जो है नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, याद रखेंगे। पालघाट दर्रा किन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो देखते हैं, नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है, याद रखें दोस्तों, पहाड़ियों के मध्य स्थित है, याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? पहाड़ियों के मध्य जो है स्थित है। कौन सा? पालघाट दर्रा, याद रखें दोस्तों, कौन कौन सी? अब इनको मैं दर्शा देता हूँ। नीलगिरी ये है दोस्तों पालघाट दर्रा, कौन सा है? पालघाट दर्रा, याद रखें दोस्तों, पालघाट दर्रा। और अन्नामलाई
पहाड़ी, तो इन दोनों पहाड़ियों के बीच में पड़ता है पालघाट दर्रा। याद रखें दोस्तों, कहाँ पर? इन दोनों पहाड़ियों के मध्य है पालघाट दर्रा। अब यहाँ पर क्वेश्चन और बनते हैं। थालघाट दर्रा किन किन को जोड़ता है? मुंबई और नासिक को कनेक्ट करने का काम करता है थालघाट दर्रा। यदि भोरघाट दर्रे की बात की जाए तो मुंबई को जो है पुणे से जोड़ता है। और सैनकोट्टा दर्रे की यदि बात की जाए तो तिरुवनंतपुरम को जो है मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल में है और मदुरई जो है तमिलनाडु में पड़ता है। याद रखेंगे। यानी थालघाट दर्रे की बात की जाए, थालघाट दर्रा। दूसरा कौन सा है दोस्तों? भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। और तीसरा कौन सा है? सैनकोट दर्रा। याद रखेंगे दोस्तों, सैनकोट, सैनकोट्टा दर्रा। याद रखें दोस्तों, सैनकोट्टा दर्रा। तो सैनकोट्टा दर्रा कहाँ पर है? ये तो आपको पता ही है, केरल में पड़ता है। अब ये आपस में किन किन को जो है कनेक्ट करते हैं? यदि थालघाट दर्रे की बात की जाए तो मुंबई को जो है, मुंबई को नासिक से जो है कनेक्ट करने का काम करता है, यानी जोड़ता है। यदि भोरघाट दर्रे की बात की जाए तो ये जो है मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, यानी जोड़ता है। याद रखें दोस्तों, किससे? पुणे से या पुणे से। याद रखेंगे, पुणे से या पुणे से जो है कनेक्ट करने का काम जो है करता है। यदि सैनकोट्टा दर्रे की बात की जाए तो ये कहाँ पर है? ये केरल में। ये जो है तिरुवनंतपुरम को जो है मदुरई से जोड़ने का काम करता है। याद रखें दोस्तों, मदुरई से जोड़ने का काम करता है, जो कि तमिलनाडु में है। और ये कहाँ पर है? ये है तिरुवनंतपुरम जो है केरल में। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।